आज के टाइम में हम जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, शायद यही सबसे बड़ा कारण भी है कि लगभग विदेश की सभी बड़ी कंपनियों की नज़र हम पर लगी है, यानी भारत पर। लेकिन वो हमें एक बहुत बड़े कंज्यूमर बेस और मार्केट के तौर पर देखते हैं। तभी तो अमेरिका या फिर यूं कहें ट्रंप इतना परेशान है। साहब सारे के सारे हथकंडे आजमाने पर लगे हैं कि किसी तरह से भारत अपने मार्केट अमेरिका के लिए ओपन कर दे, टैरिफ कम कर दे। अब इतना बड़ा कंज्यूमर बेस जिसमें आजकल स्पेंडिंग को लेकर एक अलग ही चार्म दिख रहा है। लोग लोन लेकर चीजें खरीद रहे हैं। जो चीजें लोग पहले सेविंग करके खरीदा करते थे, आज वो सीधे क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद रहे हैं। जो इंडियन सेविंग की जो एज ओल्ड प्रैक्टिस करते थे, क्या वो धीरे धीरे चेंज हो रही है? और क्या लोग अब हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चक्कर में सेविंग्स को भूलते जा रहे हैं? और क्यों इस घटते हुए सेविंग के पैटर्न को लेकर कई इकोनॉमिस्ट काफी अलार्म्ड है? आइए इस इशू को डिटेल में समझते हैं और डिकोड करते हैं अपने इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो सरकार ने हाल ही में जीएसटी 2.0 के जरिए कई गुड्स पर टैक्स घटा दिया, जिससे ज्यादातर चीजें अब पहले से सस्ती हो गई हैं। इनकम टैक्स का कैप भी बढ़ने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटीज में कमी आई है, यानी कुल मिलाकर आपकी जेब में पहले से ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने का पैसा बढ़ रहा है। पर क्या सरकार इससे स्पेंडिंग्स को इंसेंटिवाइज कर रही है? इस फेस्टिवल सीजन में बेशक मार्केट को बूस्ट तो मिलेगा और इससे रेवेन्यू और जॉब्स दोनों ही बढ़ेंगे। अब सीधे सीधे सुनने में ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन इन सब के बीच जो एक बात लोग पूरी तरह से भूल रहे हैं वो है सेविंग। इस तरह की खरीदारी जिसे कई बार इकोनॉमिस्ट इंस्टेंट इसको ग्रेटिफिकेशन की शॉपिंग भी कहते हैं, क्या इसकी वजह से हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो सेविंग करना ही भूल जा रही है? अगर कुछ नंबर्स पर हम गौर करें तो समझ आता है कि पिछले कुछ सालों में भारत के कई घर परिवारों का सेविंग कुशन बहुत तेजी से पतला हो रहा है। यानी नेट फाइनेंशियल सेविंग मतलब जो पैसा लोग डिपॉजिट, इंश्योरेंस या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से उधार यानी लिए गए लोन को घटाकर जो बचता है वो टोटल अब जीडीपी का बस 5% पर आ गया है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स 2025 के डेटा को हम देखें तो टोटल नेट फाइनेंशियल सेविंग है वो है 15.51 लाख करोड़ रुपए, और 10 साल पहले यही आंकड़ा हुआ करता था जीडीपी के 8% के करीब। पिछले 10 सालों में ये नंबर्स अगर कोविड के ईयर्स को छोड़ दिया जाए तो जहां लोगों ने अनसर्टेनिटी के चक्कर में सेविंग्स को काफी बढ़ा लिया था, वो अब गिरता ही जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बढ़ते हुए लोन्स के ट्रेंड्स पर हम नजर डालें, खासकर जेन जी या मिलेनियंस में, तो लोन लेकर चीजें खरीदने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट मानती है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडियन हाउसहोल्ड पर नेट फाइनेंशियल लायबिलिटीज यानी कुल कर्ज लगभग 18.79 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ही जरिए लिया गया लोन एक साल में लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.92 लाख करोड़ रुपए हो गया। पर इन सब के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है या क्या ड्राइविंग सोर्सेस हैं, तो उस पर भी थोड़ा गौर करें। तो जहां पहले की पीढ़ी अपनी सैलरी का पैसा जोड़ जोड़कर कई सालों में घर बनाती थी, गाड़ी खरीदती थी या कोई बड़ा सामान लेती थी, वही पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, वो क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। पहले खर्च करते हैं, कभी नया फ़ोन ले लेते हैं, वीकेंड ट्रिप पर निकल जाते हैं, कहीं बाहर से खाना पीना खाते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड से, जिससे सेविंग करने का जो उनका पैसा है वो बचता ही नहीं है, और सारा एक्स्ट्रा पैसा जो भी उनके पास बचता है वो ईएमआईज में चला जाता है। अब एक तरह से लोगों को लत लग चुकी है ईएमआईज में सामान खरीद कर पैसे भरते रहने की। तो क्या सरकार की पॉलिसी गलत है? क्या सरकार का टैक्स कट और जीएसटी घटाने का फैसला बड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है? अमेरिका जैसे देशों ने तो कंजप्शन ड्रिवन मॉडल से ही बड़ी तरक्की की, फिर इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या इस तरह के लोन लेकर स्पेंडिंग्स करना हेल्दी है? तो सरकार की सारी बातें तो ठीक है कि टैक्स और जीएसटी में ढील दी जाए, पर सरकार का ये एग्जम्पशन लोग हर साल अपनी सेविंग की आदत बनाए रखें, क्योंकि समस्या ये है कि इससे सिर्फ दिखावटी लाइफस्टाइल, आसानी से मिलने वाला क्रेडिट और सेविंग के रिगार्डिंग जो उदासीनता का दौर चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई ही करेगा। तो आखिरकार इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या ऑप्शन है? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपको सेविंग को बढ़ाना है तो जीएसटी रेट कट या उसमें छूट से जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा
उसकी कटौती से हर महीने की शॉपिंग पर अगर 500-1000 रुपये बच भी रहे हैं तो उसे SIP में आप लगा सकते हैं। इस तरह आप खर्च भी कर पाएंगे और धीरे धीरे एक मजबूत सेविंग भी जोड़ पाएंगे, अपने लिए सेविंग भी कर पाएंगे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपका जो पैसा है वो हाथ में है, टैक्स कम हो गया है, इससे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और शायद आप एक की जगह 3 चीज़ें खरीद लें, क्रेडिट भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो एहसास होगा कि आपने सेविंग का गोल्डन टाइम खो दिया। देश की इकोनॉमी गलत पॉलिसीज से उबर सकती है, लेकिन एक इंसान के लिए 20-30 साल की गलत फाइनेंशियल हैबिट से उबरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगर सरकार आपको खर्च करने के लिए इंसेंटिवाइज कर रही है, आपको थोड़ा सा पैसा बचा के रखने के लिए एक लिवरेज दे रही है, तो आपको खर्च करते हुए सेविंग को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ आपकी अपनी सेविंग और एसेट मैनेजमेंट पर टिकी हुई है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जो GST से राहत मिली है, इसके बाद आप क्या करना पसंद करेंगे, और शॉपिंग या सेविंग। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का YouTube चैनल।